हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं और इनका क्या महत्व है और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं फ्रेंड कि सबसे पहले क्वेश्चन टैग का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखें कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है। व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग। तो फ्रेंड देखिए, जब हम किसी व्यक्ति से कोई बात कहते तो उसके आखिरी में उसकी सहमति या असहमति जानने के लिए हम एक प्रश्न नुमा पूंछ जोड़ देते ताकि जाना जा सके कि वो व्यक्ति हमारी बात से सहमत है या नहीं है। इसे ही क्वेश्चन टैग कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूरा एक क्वेश्चन नहीं होता, केवल जो बात कही गई है उसकी सहमति या असहमति के लिए हम उससे हाँ या ना में आंसर चाहते हैं। क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए इसको क्वेश्चन ना कहते हुए क्वेश्चन टैग कहा जाता है। जैसे उदाहरण आप देखें तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। He saved a lot of money। उसने बहुत सारे पैसे की बचत की। अब इसमें आप देखिए तो कॉमा लगा के जो लिखा है डिडंट ही, नहीं की क्या, उसने बहुत सारा पैसा बचाया, नहीं बचाया क्या। तो ये लास्ट में जो डिडंट ही कह रहे हैं, नहीं बचाया क्या, ये हम इसलिए कह रहे हैं ताकि जो श्रोता है वो हमारी बात से सहमत है या नहीं है, ये आंसर हम यस और नो में चाहते हैं। फ्रेंड्स, इसी को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। एक और उदाहरण देखिए। सी इज टॉकिंग नॉनसेंस। वह बकवास कर रही है। इजंट सी, नहीं कर रही क्या। ही कांट लूज दिस मैच। कैन ही, वह इस मैच को नहीं हार सकता है। हार सकता है क्या, कैन ही। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे जो लास्ट में डिडंट ही, इजंट सी, कैन ही, ये जो हम सेंटेंस के अंत में जोड़ रहे हैं, इन्हें ही हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। आइए फ्रेंड देखते हैं कि क्वेश्चन टैग को बनाया कैसे जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहला नियम तो यही है कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होएगा, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव होगा, यानी उल्टा कर देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। दूसरी चीज फ्रेंड ध्यान रखिए कि जब नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें केवल सहायक क्रिया और सब्जेक्ट को लिखा जाता है, और सहायक क्रिया में जब हम नॉट जोड़ते हैं तो इस नॉट को हम जोड़ के लिखते हैं। जैसे कैन को नॉट से जोड़ेंगे तो कैन नॉट नहीं लिखेंगे, कांट लिखेंगे उसे। सभी सहायक क्रियाओं को फ्रेंड्स हम जोड़ करके लिखते हैं इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैन प्लस नॉट होगा तो कैन नॉट नहीं लिखेंगे, इसको कांट लिखेंगे। विल प्लस नॉट होगा तो विल नॉट नहीं लिखेंगे, वांट लिखेंगे। इसी तरह से वुडंट, माइटंट, शुडंट, इजंट, वाजंट, या आप सारे देख सकते हैं स्क्रीन पर। सारी की सारी सहायक क्रियाओं को हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म बना करके लिखते हैं। आरंट, वरंट, डजंट, हैजंट, ऑटंट, कुडंट। लेकिन फ्रेंड, इसका एक अपवाद है। एम और नॉट को जोड़ करके एमंट नहीं लिखा जाता, क्योंकि बहुत सारे ग्रामर के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि एमंट लिखना गलत है। तो एमंट ना लिखते हुए क्वेश्चन टैग में अगर आपको एम से नॉट को जोड़ना है तो आरंट लिखा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, आई एम राइटिंग समथिंग, मैं कुछ लिख रहा हूं। यहां देखिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग में एम नॉट को जोड़ करके एमंट नहीं करेंगे, इसकी जगह हम आरंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा आरंट आई। क्वेश्चन टैग में केवल इतना ही लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। लेकिन यदि नेगेटिव है, आई एम नॉट वाचिंग द मूवी, ये नेगेटिव है, देखिए एम के साथ नॉट लग रहा है, तो फिर इसका क्वेश्चन टैग एम आई ही लिखा जाएगा। यहाँ आर आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि एम से नॉट जोड़ नहीं सकते, लेकिन अकेला एम तो लिख ही सकते। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर एम आई ऐसा ही लिखा जाएगा। आइए फ्रेंड, हम देखते हैं कि अब क्वेश्चन टैग को बनाया किस तरह से जाता है। तो जैसे एक सेंटेंस को देखिए हम, सी लाइक्स आइसक्रीम। अब यहाँ पे आप देखिए तो सी जो है ये सब्जेक्ट है, लाइक्स जो है वर्ब है,
और ये ऑब्जेक्ट है आइसक्रीम। क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स, केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, बस ये दो ही चीजें लिखी जाती है इसमें। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? जो इस सेंटेंस के टेंस के हिसाब से उसमें यूज होना है। जैसे आप ये देखें कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट की सहायक क्रिया होती है डू या डज, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट कौन सा यूज करेंगे? जो सब्जेक्ट सेंटेंस का है वही सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का होता है। तो जैसे यहाँ पे सी सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी सी ही होगा, और सी क्योंकि सब्जेक्ट है तो सी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, क्योंकि एक वचन में हम डज का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हो जाएगा डजंट सी। जो सब्जेक्ट यहाँ पर है वही सब्जेक्ट हम यूज करेंगे सी। सब्जेक्ट एक वचन है और ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में डू या डज लगाते हैं, एक वचन के साथ हम डज लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम डज लिखेंगे। दूसरी चीज, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, इसलिए डज को हम नॉट से जोड़ देंगे और डजंट सी ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन टैग के पहले हमेशा कॉमा लगाया जाता है फ्रेंड्स, और इसके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। आइए फ्रेंड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही कुडंट लर्न ड्राइविंग, वह ड्राइविंग नहीं सीख सका। यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट ही है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी ही रहेगा। यहाँ सहायक क्रिया कुड है तो सहायक क्रिया कुड को लिख देंगे। सेंटेंस क्योंकि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, इसलिए कुड में हमने कुछ भी नहीं जोड़ा, तो ये सिंपल हो जाएगा इसका कुड ही। वह गाड़ी चलाना नहीं सीख सका। सीख सका क्या? ये जो इसका अर्थ जो है इस तरह से निकलता है। द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड पेट्रोल प्राइजेस, सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया है। हैजंट इट, नहीं बढ़ाया क्या? फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, जैसे गवर्नमेंट है तो ये निर्जीव वस्तु है, इसको हम निर्जीव मान के चलेंगे, और इसलिए इस तरह के निर्जीव अगर सब्जेक्ट है तो फिर हम सब्जेक्ट को इट लिखते हैं। और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट केवल प्रोनाउन हो सकता है, नाउन कभी नहीं लिखा जाता। यदि किसी का नाम लिखा है तो उसको हम, पुरुष है तो ही लिखेंगे, महिला है तो सी लिखेंगे, कोई जानवर है तो इट लिखेंगे। एक से ज्यादा कोई भी लोग हैं तो फिर हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे लिखते हैं। सी टीचेज स्मॉल चिल्ड्रन, तो ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट तो ये हो जाएगा डजंट सी, वह छोटे बच्चों को पढ़ाती है। नहीं पढ़ाती क्या? ही कलेक्टेड सम फ्लावर्स फॉर वर्शिप, उसने पूजा के लिए कुछ फूल इकट्ठे किए। यहाँ आप देखें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनाइट। फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनाइट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और सेंटेंस क्योंकि अफर्मेटिव है तो इसको हम क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाएंगे, तो डिड में नॉट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डिडंट। तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिडंट ही। जो सब्जेक्ट सेंटेंस का है वही, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट रखेंगे। कुछ और उदाहरण देखते हैं फ्रेंड। अर्जित एंड फ्रेंड्स वर क्वारलिंग, अर्जित और दोस्त लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। तो क्वेश्चन टैग के लिए देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वर है तो वर का ही प्रयोग करेंगे और नेगेटिव कर देंगे, वरंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड तो सब्जेक्ट अर्जित और दोस्त यानी बहुवचन, बहुवचन के लिए हम हमेशा दे सब्जेक्ट का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग के लिए। फ्रेंड्स नाउन को कभी भी नहीं लिखा जाता क्वेश्चन टैग में, जैसे यहाँ नाम लिखा है, ये नाम कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा प्रोनाउन को ही लिखा जाता है क्वेश्चन टैग। पीपुल लाइक टू प्ले क्रिकेट इन इंडिया, तो ये हो जाएगा डोंट दे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। पीपुल बहुवचन होता है तो बहुवचन के लिए लगाते हैं डू, नेगेटिव हो जाएगा डोंट, और पीपुल क्योंकि बहुवचन है इसके लिए लगाएंगे दे। भारत में लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। नहीं करते क्या? द डॉग वाज बार्किंग एट हिम, कुत्ता उसके ऊपर भौंक रहा था। तो देखिए ये हो जाएगा वाजंट और डॉग
जानवर है, एक वचन जानवर जो भी होते हैं, एक वचन यानी एक कोई जानवर है, तो उसके लिए हम हमेशा इट लगाएंगे। एक से ज़्यादा जानवर हैं या ह्यूमन बीइंग है या कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखिए दे का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगले उदाहरण में देखें, द लॉयंस किल्ड अ डियर, शेरों ने एक हिरन की हत्या कर दी। सबसे पहली चीज, किल्ड यहाँ सेकंड फॉर्म है फ्रेंड्स, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, निगेटिव कर देंगे तो हो जाएगा डिडंट। यहाँ लॉयंस आप देख सकते हैं कि जानवर है लेकिन बहुवचन है, तो बहुवचन कोई भी चीज हो उसके लिए हम हमेशा दे प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड, द लॉयंस किल्ड अ डियर डिडंट दे, शेरों ने एक हिरन को मार दिया था, नहीं मारा क्या। अब आइए फ्रेंड एक और नियम देखते हैं। यदि किसी सेंटेंस में फ्यू, लिटिल, हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली, नो, नॉट, नो वन, नोबडी, नथिंग, नन, नाइदर, नेवर, इस तरह के किसी भी शब्द का प्रयोग हो रहा हो, इन शब्दों को फ्रेंड याद कर लीजिए। फ्यू अकेला आ रहा है, लिटिल आ रहा है, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, इस तरह के जो शब्द लिखे हैं, ये सारे शब्दों का आप ध्यान से देखिए। इनमें से कोई भी शब्द आ रहा है यानी सेंटेंस को हम नेगेटिव मान के चलेंगे, और चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा यानी अफर्मेटिव बनेगा। आइए फ्रेंड कुछ उदाहरण देखते हैं इनके। ही हार्डली स्टडीज, वह शायद ही कभी पढ़ाई करता है। शायद ही कभी करता है इसका मतलब करता ही नहीं है, तो सेंटेंस को नेगेटिव मानेंगे। स्टडीज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है डू या डज। यहाँ पे सब्जेक्ट क्योंकि ही है तो ही के हिसाब से हम डज लगाएंगे, और क्वेश्चन टैग को हम अफर्मेटिव बनाएंगे यानी इसमें नेगेटिव नहीं लगाएंगे। ही हार्डली स्टडीज, डज ही, वह शायद ही कभी पढ़ाई करता है क्या। शी सेल्डम टोल्ड अ लाई, वह शायद ही कभी झूठ बोलती थी। टोल्ड देखिए सेकंड फॉर्म है, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिड सी। ही हैज फ्यू बुक्स टू स्टडी, अब देखिए अकेला फ्यू या अकेला लिटिल आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसको हम नेगेटिव मानते हैं। ही हैज फ्यू बुक्स टू स्टडी का अर्थ है उसके पास कुछ ही किताबें हैं पढ़ाई करने के लिए, यानी कि एक्चुअल में कुछ किताबें हैं ही नहीं, ना के बराबर हैं, जो नेगेटिव अर्थ को निकालता है। तो देखिए हैज यहाँ पे सहायक क्रिया है तो इसलिए हैज लगा दिया, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही लगा दिया। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। शी गेव मी लिटिल मनी, अकेला लिटिल आ रहा है, इसका भी यही अर्थ है कि सेंटेंस नेगेटिव है। उसने मुझे थोड़े से ही पैसे दिए, थोड़े से ही का मतलब है ना के बराबर यानी नेगेटिव, कुछ नहीं दिया। तो ये सेकंड फॉर्म आ रही है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम लगाते हैं डिड, सब्जेक्ट सी है तो सी लग जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, केवल आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना। आइए फ्रेंड कुछ और उदाहरण देखते हैं। Nobody can challenge him, फ्रेंड यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट इस तरह का है, someone, no one, anyone, somebody, nobody, anybody, तो ये ध्यान रखिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम दे लिखते हैं। ये नियमों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए नो वन है तो यहाँ भी सब्जेक्ट हमने दे लिखा है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग इस तरह का है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम इट लिखते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कैन लगा है, यहाँ भी हमने कैन लगा दिया, क्योंकि नो जोड़ रहा है नेगेटिव है तो कैन में हम नॉट नहीं जोड़ेंगे। यहाँ नथिंग, यहाँ भी नो है नेगेटिव है तो केवल इज लगा दिया और हमारा क्वेश्चन टैग बन गया। यहाँ पे कुड है, कुड लगा दिया, सेंटेंस नेगेटिव है तो कुड में नॉट नहीं लगाएंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये कुछ नियमों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, यदि सेंटेंस में ए फ्यू या ए लिटिल का प्रयोग हो रहा है तो फिर सेंटेंस को हम अफर्मेटिव मान के चलेंगे।
और क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। उदाहरण देखिए फ्रेंड, ही हैड अ लिटिल मिल्क टू गिव टू द चाइल्ड। उसके पास थोड़ा सा दूध था बच्चे को देने के लिए। तो देखिए यहाँ ए लिटिल लिखा है यानी सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब हमको देखना है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही लगा दिया। और यहाँ पे सहायक क्रिया हैड, तो हैड को लगा दिया। सेंटेंस क्योंकि अफर्मेटिव है तो अब हैड में हम नॉट जोड़ देंगे और हैडंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हैडंट ही। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, शी सॉ अ फ्यू बॉयज प्लेइंग इन द पार्क। उसने कुछ लड़कों को पार्क में खेलते हुए देखा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ए फ्यू लिखा है यानी सेंटेंस अफर्मेटिव है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का प्रयोग करते हैं, उसे नॉट लगा करके डिडंट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो सी लिखा है सी का सी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिडंट सी। आइए फ्रेंड हम देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनका हम क्वेश्चन टैग किस तरह से बनाएंगे। फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, यानी सेंटेंस की शुरुआत ही वर्ब से होती, ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, हैव अ कप ऑफ टी यानी एक कप चाय पीजिए। सिट डाउन, बैठ जाइए। प्लीज ओपन द डोर, इसमें हम प्लीज काइंडली भी जोड़ सकते हैं। कृपया बैठ जाइए। इस तरह के सेंटेंसेस को कहते हैं फ्रेंड्स इंपरेटिव सेंटेंस। तो इनका हम क्वेश्चन टैग किस तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस है इसको आप पहचान सकते हैं अगर डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आ रही है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस कोई सा भी हो, इसका क्वेश्चन टैग हम विल यू या वांट यू दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय पीजिए। विल यू, पिएंगे क्या। वांट यू, नहीं पिएंगे क्या। गो टू योर कॉलेज, विल यू, जाओगे कैसे निकलेगा, अपने कॉलेज जाओ। विल यू, जाओगे क्या। वांट यू, नहीं जाओगे क्या। प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठिए। विल यू, बैठेंगे क्या। वांट यू, नहीं बैठेंगे क्या। तो कोई सा भी इंपरेटिव सेंटेंस हो, इनमें आप विल यू भी लिख सकते हैं, वांट यू भी लिख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक बात याद रखना है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन नेगेटिव है तो फिर इसका क्वेश्चन टैग एक ही बनता है, विल यू। जैसे डोंट स्मोक हियर, यहां पर धूम्रपान मत कीजिए, तो इसका हम क्वेश्चन टैग एक ही बना सकते हैं, विल यू। इंपरेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव होते हैं ये हमेशा डोंट से शुरू होते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम काइंडली प्लीज भी जोड़ सकते हैं, जैसे काइंडली डोंट मेक अ नॉइज या काइंडली डू नॉट मेक अ नॉइज। डू नॉट अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम जोड़ के भी लिख सकते हैं। कृपया शोर मत मचाइए, तो इसका क्वेश्चन टैग एक ही बनेगा, विल यू। अब देखिए फ्रेंड, एक और सेंटेंस है शट योर माउथ। जब हम किसी को डांटते हैं, शट योर माउथ का मतलब है अपना मुंह बंद रखो। यहाँ हम डांट रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो जब डांट फटकार की बात की जाती तो हम क्वेश्चन टैग कांट यू भी लिखते हैं। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। वर्ब आ रही है शट फर्स्ट फॉर्म, तो कांट यू भी कह सकते हैं, अपना मुंह बंद रखो। नहीं रख सकते क्या। फ्रेंड्स, हम देखते हैं लेट वाले सेंटेंस। जैसे लेट मी गो इनसाइड, मुझे अंदर जाने दीजिए। लेट हर टॉक विद फ्रेंड्स, उसे दोस्तों से बात करने दीजिए। तो फ्रेंड, लेट वाला कोई सा भी सेंटेंस हो, लेट मी, लेट हर, लेट देम, लेट राजू, लेट सीमा, यानी लेट फ्रेंड किसी भी सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, इसका हम क्वेश्चन टैग विल यू लिखते हैं हमेशा। तो ये आप याद कर लीजिए कि लेट वाला कोई भी सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा लिखा जाएगा, विल यू। लेट मी गो इनसाइड, मुझे अंदर जाने दीजिए। विल यू, जाने देंगे क्या।
उसे मित्रों से बात करने दीजिए। करने देंगे क्या? इस तरह से फ्रेंड्स हिंदी में अर्थ निकालना भी हमको आना चाहिए। हम देखते हैं फ्रेंड लास्ट पॉइंट इस पूरे वीडियो का। यदि लेट अस लिखा जा रहा है, लेट अस को जोड़ देते हैं तो लेट्स हो जाता है फ्रेंड। लेट अस या लेट्स, ये जो लेट लिखा है उसके बाद एपोस्ट्रॉफी और एस लिखा है, तो लेट अस का मतलब होता है चलो हम, आओ हम। तो ये बाकी सबसे बिल्कुल अलग होता है फ्रेंड। लेट अस वाले किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग एक ही होता है, शैल बी। कोई सा भी सेंटेंस जिसमें लेट अस या लेट्स लिखा है, आप याद कर लीजिए, इसका क्वेश्चन टैग एक ही होता है, शैल वी। जैसे लेट्स गो फॉर ए ड्राइव, आओ हम ड्राइव पर चले, यानी घूमने चले। चलेंगे क्या? लेट्स हैव डिनर नाउ, आओ अब हम भोजन करें। शैल वी, करेंगे क्या? तो फ्रेंड्स आज हमने एक क्वेश्चन टैग, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसको देखा और इसको बनाने के तरीके देखे, इसके नियम भी देखे। फ्रेंड्स क्वेश्चन टैग बहुत ही आसान टॉपिक है जो अक्सर सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। एसएससी, एनडीए, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, व्यापम के एग्जाम, सभी तरह के एग्जाम में फ्रेंड आप देखेंगे एक आध क्वेश्चन टैग का आता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसके पहले की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। अपने व्यूज़ एंड सजेशंस मुझे भेजते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। टेल योर फ्रेंड्स आल्सो। For detailed study friend, you can contact to our coaching center. The address and coaching center you can see on your screen. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। धन्यवाद आपका।